देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती है। जैसे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, किधर है? लेफ्ट टू राइट है। और ये रहा सरफेस, तो इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या हुआ? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस नॉर्मली थ्रू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखते हैं ना, अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो आप फाई से डिनोट करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये देखिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ही ज्यादा इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, और जितना ज्यादा इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब ये सरफेस है ना, इस सरफेस का एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा ना उतना ही ज्यादा इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे, और जितना ज्यादा इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, फील्ड लाइंस पास होंगे, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगे। मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। इस सरफेस का एरिया जितना ही ज्यादा बड़ा होगा ना उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेंगे। इसलिए आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द सरफेस। दूसरी बात, थीटा। थीटा क्या है? मान लीजिए हमने इस सरफेस को पहले ऐसे रखा हुआ था, इस सरफेस को पहले ऐसे रखा हुआ था, फिर इंक्लाइन करके सरफेस को हमने रख दिया ऐसे, कुछ इस तरह से रख दिया। ठीक है, पहले ऐसे रखा हुआ था, अब सरफेस को हमने रख दिया कुछ इस तरह से रख दिया। तो जब आप सरफेस को जब ऐसे रखेंगे ना तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस के पैरेलली पास कर जाएंगे। इस जब सरफेस को आप ऐसे रखोगे तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? सरफेस के पैरेलली पास हो जाएंगे। ऐसे में हमारा एक भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बोलते हैं जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती है। ओके, तो ये थीटा क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्लिनेशन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? आप जानते हैं एरिया बारे में ना, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। यस एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करेंगे। तो एरिया जब आपकी वेक्टर क्वांटिटी बन गई तो इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए प्लेन रहा, ये बोर्ड आपका प्लेन है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड होगा। ये मान लीजिए आपका प्लेन है, ये प्लेन है एक, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। आप नीचे से भी ले सकते हो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड होती है हमेशा। तो यहां पर देखें ना, यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हुआ? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड हुआ। ये रहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी के लॉन्ग होगा, एरिया वेक्टर के लॉन्ग ही होगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा 0 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जब 0 डिग्री का एंगल बनता है ना तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हैं किसी सरफेस से। और यहाँ पर क्या है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। ये रहा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच जो एंगल बन रहा है ना वो हो रहा है 90 डिग्री का। और जानते हैं, हम बोल सकते हैं कि जब भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री के एंगल बनता है ना तो उस समय 0 फ्लक्स बनेंगे। तो यदि हम ध्यान से देखें ना, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? 0 डिग्री पर। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो कहीं ना कहीं इस इंक्लिनेशन थीटा को हम cos थीटा से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एरिया ऑफ द सरफेस ए एंड इंक्लिनेशन थीटा, जिसको हमने cos थीटा से कंपेयर कर दिया। यदि आप इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाएंगे
एक कांस्टेंट आते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1, तो हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब जानते हो ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। जैसे आप ए बी कॉस थीटा को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, उसी तरह से आप ई ए कॉस थीटा को वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बी लिख सकते हैं। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? देखो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, आप जानते हो। और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। और आप जानते हो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा ये होता है यूनिटलेस, तो इनकी कोई यूनिट नहीं होगी कॉस थीटा का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट एसआई यूनिट। अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे? देखिए हम जानते हैं ना किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। जो इनवर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो इनवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसको वो होता है नेगेटिव फ्लक्स। जो आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, जो आउटवर्ड जो इस सरफेस से निकलने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना वो होते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। तो इस सरफेस में इंटर करने वाले सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स होते हैं और इस सरफेस से निकलने वाली सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब एक चीज और देखो लास्ट में, ये रहा इसको, ये रहा कोई सरफेस, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है आप जानते हो, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, चलो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा होता है परपेंडिकुलर प्लेन एंड आउटवर्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है जो एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे में क्या करेंगे ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया वेक्टर के अलोंग एक कंपोनेंट लेंगे। क्यों कंपोनेंट लेंगे? क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल उसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बोलते हैं जो किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस का परपेंडिकुलर है नहीं और एरिया वेक्टर इस सरफेस का परपेंडिकुलर है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे ना, इस एरिया वेक्टर के अलोंग एक कंपोनेंट ले लेंगे। अब जानते हो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है उसके साथ कॉस कंपोनेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस यहाँ पर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो जो ये ई कॉस थीटा है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, जो ई कॉस थीटा होगा ना वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएंगे क्योंकि ये ई कॉस थीटा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। Yes, that's all about the electric flux. Thanks for watching. Wish you all the best.